दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाला जो मुद्दा चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी करते घूम रहे हैं, उस पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। संसद के अंदर बोलते हुए निशिकांत दुबे ने यह कह दिया कि जो राहुल गांधी है, ये सारा जो प्रश्न खड़ा कर रहा है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो चुनाव आयोग का SIR हो, ये विदेशी ताकतों के कारण से, विदेशी ताकतों के इशारे पर देश को कमजोर करने और देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली ताकतों के हाथ की कठपुतली और उन्हीं के कहने से ये राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी जब वोट चोरी अभियान चला रहे हैं और वो चुनाव आयोग के विरुद्ध लोगों को भड़काकर सड़कों पे उतारने की तैयारी में है। हमने देखा है कि इसी तरह का प्रयोग बांग्लादेश में हुआ, इसी तरह का प्रयोग श्रीलंका में हुआ। लोग प्रधानमंत्री के घर तक के अंदर तक घुस गए और किस तरह से तोड़फोड़ और सारा कुछ हुआ, ये हमने 2 देशों में देखा है। इसी अराजकता के माहौल को क्या राहुल गांधी भारत में भी दोहराना चाहते हैं? निशिकांत दुबे का इशारा इसी तरफ है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इसको बोल चुके हैं और निशिकांत दुबे खुलकर बोल चुके हैं। निशिकांत दुबे ने यह भी कह दिया कि राहुल गांधी घुसपैठियों के आधार पर इस देश में चुनाव चाहते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग यही तो कर रहा है कि जो वो सवाल उठा रहे हैं कि विसंगतियां चुनाव आयोग की लिस्ट में हैं, डुप्लीकेसी है, जो लोग मर गए उनके नाम ऐड हैं, घुसपैठियों के नाम ऐड हैं, उन्हीं को दूर करने के लिए SIR कराया जा रहा है। तो SIR का विरोध और वोटर लिस्ट को लेकर के वोट चोरी का आरोप, ये जो राहुल गांधी लगा रहे हैं, ये केवल देश में अराजकता पैदा करने के लिए। राजीव गांधी के टाइम को भी उन्होंने याद दिलाया और राजीव गांधी के बारे में उन्होंने बोला कि जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो जो चुनाव आयुक्त है, उनका मुख्यालय, उनका कार्यालय PMO में होता था, यानी वो वहीं बैठते थे। और उन्होंने बताया कि उस जमाने में किस तरह से जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्तियां करते थे और ये कांग्रेस के लोग, उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह से आप देखिए कि जो आज बाला साहब ठाकरे की संतान राहुल गांधी के पीछे खड़ी है, वो शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, उनका बाला साहब ठाकरे का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था। एक बयान, पुराने बयान को उसका हवाला दिया गया। हालांकि कोर्ट ने उनके ऊपर केवल 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई थी, लेकिन कांग्रेस ने उनका 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध और उनका नाम भी वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया।